हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 40 प्रश्न करेंगे। अगर इन 40 प्रश्नों से आपके 15 से 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में आपके 35 से 40 प्रश्न होते हैं जो आपके या तो प्रीवियस ईयर के होंगे या तो आप जो पढ़े हैं, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी जो पढ़े हैं उन्हीं में से देखिए 35 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखिए 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी इकोनॉमी या करंट अफेयर्स के होते हैं। तो देखिए प्रश्नों का जो लेवल होता है वह देखिए सामान्य ही रहेगा। तो जो पढ़े हैं उसी का आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का देखिए टारगेट है कम से कम यहाँ पर आप 15 से 20 प्रश्न बिल्कुल सही करें, क्योंकि देखिए प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा आपका हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया वैक्यूम फ्लास्क, तो यहाँ पर हो जाएगा जेम्स डेवर ने किया है। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका कंप्यूटर का देखिए जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था जहां पर पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड है यहाँ पे चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर ने किया। इसके बाद देखिए 2021 में एग्जाम हुआ, पूछा गया था कि रेडियो का आविष्कार तो जी मार्कोनी ने किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे और किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर देखिए दिया गया मायोपिया, तो मायोपिया यहाँ पर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर एक दूसरा होता है आपका हाइपर मायोपिया होता है। हाइपर मायोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा और इन्हें देखिए 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पेंथेरा टिग्रिस का यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पेंथेरा टिग्रिस दिया गया है, ये देखिए बाघ बाघ का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए दिया गया कांच को और देखिए कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कांच को देखिए अति शीत द्रव्य भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होगा। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कोड का, यहाँ पर देखिए कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए जम्मू और कश्मीर का हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा तिलक ने। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? में होता है यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर होगा मुद्रा स्फीति की उच्च दर में होता है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया स्फेलेराइट किसका अयस्क है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्फेलेराइट दिया गया है, ये देखिए जिंक का अयस्क है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया देहरादून किसकी राजधानी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्तराखंड की देखिए राजधानी यहाँ पर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है गिर के जंगल में स्थित है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि गिर के जंगल कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो देखिए जो गिर के जंगल है, ये देखिए गुजरात राज्य में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म वर्ष में हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1483 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहीं पर देखिए पूछा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश के संस्थापक हो जाएगा बाबर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बंगाल का देखिए प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया, तो ये देखिए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, वर्ष 2001 में मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अदिति गोवित्रिकर। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएंगे मार्गरेट मिशेल हो जाएंगे, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सार्क का देखिए यहाँ पे मुख्यालय पूछा गया, तो ये देखिए हो जाएगा आपका काठमांडू। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सार्क की देखिए यहाँ पे जो स्थापना हुई थी वह 1985 में ढाका में हुई थी, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हिमालय की देखिए सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी है। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। और मौलिक अधिकार यहाँ पर देखिए भाग 3 में है, यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुची हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, दो हैं, फोबोस और डीमोस हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का देखिए 2021 का पेपर हुआ था, वहां पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए होगा 42वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर की जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है ये देखिए 11 है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुसूची पूछा जा सकता है, तो अनुसूची आपकी 12 है। भाग पूछा जा सकता है, तो 22 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लेड सल्फेट हो जाएगा। ये देखिए जल में घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर सही नहीं है, बाकी आपके जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं सभी आपके सही हो जाएंगे। ये केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसमें देखिए 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग है, विशेष अपराध विभाग है और आर्थिक अपराध विभाग है। और इसे देखिए कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने किया था।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको यहाँ पे प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आगरा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आगरा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे पर्यटन से। क्योंकि देखिए पर्यटन में यहाँ पे बहुत से आपके पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपका सात अजूबा में देखिए जो ताजमहल है, यह भी देखिए सात अजूबा में आता है और यह आगरा में ही है। तो ये देखिए पर्यटन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कानपुर दिया गया है, तो कानपुर देखिए चमड़े के सामान के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एक हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 4 होगा, उसके बाद देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मेरठ दिया गया, तो मेरठ देखिए खेल कूद के सामान के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए मुरादाबाद है, तो यह देखिए आपका हो जाएगा धातु पात्र के लिए। तो यहाँ पर जो कोड बनेगा 4 1 2 3 का बनेगा और यह देखिए आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिंडाल्को स्थापित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए रेडकोट में हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए वृंदावन मंदिर है, तो ये देखिए मथुरा में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया जेके मंदिर, तो देखिए जो जेके मंदिर है ये है आपका कानपुर में है, तो यहाँ पर ये कानपुर हो जाएगा। या और यहाँ पर देखिए लखनऊ दिया गया है, तो यह आपका गलत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर है तुलसीपुर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के विश्व धरोहर में आपका देखिए आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है। अकबर का देखिए मकबरा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भोंटा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर कि लोधी वंश का पूछा जा सकता है, तो लोधी वंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलुल लोधी हो जाएंगे, ये बीएड में पूछा गया था। और अंतिम पूछा जाए तो इब्राहिम लोधी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, किसने भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी कहा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, कुलदीप नैयर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, स्वादन सियासत निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वाद से, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए प्रयाग में करता था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। श्वेत प्लेग दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षय रोग, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।